राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईना दिखाया। इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। American administration accusing other people of doing business. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system. आप ये तेल ना खरीदे, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। तो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हताशा और परेशानी देख लीजिए कैसे भारत की शिकायत कर रहे हैं कि भारत बहुत नॉटी बॉय है। सुनिए, India aims to grow by being self-reliant. इंडिया बड़ी मार्केट है, ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आरोप लगाया है, किसने लगाया है साहब? जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर है पीटर नोवरो साहब ने। और शिकायत यही आई है कि भारत ने इस लड़ाई में बहुत धन उगाही की है, उसके लिए हमने और 25% इस पर टैरिफ लगाया है। इंडियन समझते हैं कि नहीं, हम अमेरिका की बजाय हम कहीं और चले जाएंगे। इस बात पर एक ही बात कहूंगा कि अमेरिका इस लड़ाई से बहुत नाराज है, क्योंकि इस लड़ाई के सर से अमेरिका नोट नहीं कमा पा रहा। जिस तरीके से अमेरिका ने इससे पहले अपनी लड़ाइयों से, जैसे लिबिया की या इराक की या फलाना इन लड़ाइयों से अमेरिका ने जो पैसा कमाया था। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैसे स्पेशल न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ वॉर किया और उसके बाद रूस से कच्चा तेल आयात करने को लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका और यूरोप को करारा जवाब देते हुए कहा, भारत से रिफाइंड ऑयल या उत्पाद खरीदना किसी की मजबूरी नहीं है। और दोस्तों, वहीं डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया कि यदि किसी को भारत से तेल या पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने में दिक्कत है तो वह ना खरीदे। और तो दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि ये मजाक है कि एक प्रो बिजनेस को अमेरिका प्रशासन के लोग दूसरों पर बिजनेस करने का आरोप लगाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को सीधा सीधा कहते हुए कहा, अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड प्रोडक्ट खरीदने में समस्या है तो मत खरीदिए और कोई आपको खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता है। ऐसा कहकर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को भारत ने करारा जवाब दिया है। और इसे ही देखकर दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को ऐसा करारा जवाब दिया, तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर। और आप अगर रशिया का तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। तो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज दैट। अब ये अमेरिकन पे डिपेंड करता है कि अमेरिकन क्या करते हैं। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच यू विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझ रहे हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। तो ये एक चीज है, वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया, सबसे ज्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है, सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं। और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%। वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं,
चाइना 48%, 47% ले रहा है, हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो LNG ले रही है 51% वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं? कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। ये चीजें वो कह रहे हैं चलेंगी, क्योंकि अब देखिए इंडिया बड़ी मार्केट है। ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा मसला है। अगर नरेंद्र मोदी इस चीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसको? हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करने देंगे। हम खड़े हैं, ये सिग्नल दिया है इंडिया ने। तो जो थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे अमेरिकन, उसको कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं रशिया के साथ हमने ट्रेड को आगे लेके जाना है। रशिया की जो ट्रेड है, रशिया के साथ हमारी ट्रेड $100 अरब होगी। इसका मतलब क्या है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या टूल्स हैं? मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन दिस प्रेमिस, ऑन दिस आइडिया कि भाई साहब हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, इसके बावजूद इंडिया तस से मस नहीं हो रहा। हताशा और परेशानी देख लीजिए, कैसे भारत की शिकायत कर रहे हैं कि भारत बहुत नॉटी बॉय है। सुनिए, आरोप लगाया है, किसने लगाया है साहब? जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर है पीटर नोवरो साहब ने। और शिकायत यही आई है कि भारत ने इस लड़ाई में बहुत धन उगाही की है, उसके लिए हमने और 25% इस पर टैरिफ लगाया है। शिकायत की है कि भैया क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइनर्स यहाँ पे रिफाइनरिंग कर रहे हैं, यूरोप में और अफ्रीका में इस तेल को बेच रहे हैं रिफाइन करके, वहां से पैसे कमा रहे हैं, उन पैसों से और तेल खरीद रहे हैं। रशिया उन पैसों से हथियार बना रहा है, रशिया यूक्रेन को मार रहा है। और यहाँ की पॉलिटिक्स को समझते हुए ये भी कहा है कि कुछ लोगों ने रशिया से तेल खरीदकर फायदा कमाया है। इस बात पर एक ही बात कहूंगा कि अमेरिका इस लड़ाई से बहुत नाराज है, क्योंकि इस लड़ाई के सर से अमेरिका नोट नहीं कमा पा रहा। जिस तरीके से अमेरिका ने इससे पहले अपनी लड़ाइयों से, जैसे लिबिया की या इराक की या फलाना इन लड़ाइयों से अमेरिका ने जो पैसा कमाया था, इस लड़ाई से वो कमा नहीं पा रहा है।